क्या आप जानते हैं कि कैसे भारत शांति और आत्मनिर्भरता के अपने सिद्धांतों पर चलते हुए दुनिया की एक प्रमुख परमाणु शक्ति बना? यह कहानी है दूरदर्शी वैज्ञानिकों, साहसी राजनीतिक फैसलों और अटूट राष्ट्रीय संकल्प की। जय हिंद दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे भारत के परमाणु कार्यक्रम के रोमांचक सफर पर। हम जानेंगे कि कैसे होमी जहांगीर भाभा के एक सपने ने भारत को आत्मनिर्भरता का मार्ग दिखाया, किन परिस्थितियों ने भारत के परमाणु परीक्षणों के लिए मजबूर किया और कैसे भारत ने नो फर्स्ट यूज जैसी जिम्मेदार परमाणु नीति चलाई। तो चलिए शुरू करते हैं भारत की इस असाधारण परमाणु गाथा को। भारत के परमाणु कार्यक्रम का सपना देखा था महान वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने। उन्होंने मार्च 1944 में ही नाभिकीय ऊर्जा पर अनुसंधान शुरू कर दिया था और 1945 में टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान की नींव रखी। इसके बाद 1954 में परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान ट्राम्बे AEET की स्थापना हुई, जिसे आज हम भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क के नाम से जानते हैं। भाभा का लक्ष्य था परमाणु विज्ञान में भारत की पूर्ण आत्मनिर्भरता। भाभा के इस विजन को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का पूरा समर्थन मिला। नेहरू ने परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग पर जोर दिया, लेकिन वे परमाणु क्षमता के रणनीतिक महत्व को भी समझते थे। 1948 में परमाणु ऊर्जा अधिनियम पारित हुआ और भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया। जल्द ही भारत ने महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की। 1956 में एशिया का पहला अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा सक्रिय हुआ और 1960 में कनाडा की सहायता से साइरस रिएक्टर चालू हुआ। इसी दौरान भाभा ने भारत के विशाल थोरियम भंडार का उपयोग करने के लिए प्रसिद्ध 3 चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की, जिसका लक्ष्य दीर्घकालिक ऊर्जा स्वतंत्रता हासिल करना था। लेकिन समय बदला और भारत की सुरक्षा चिंताएं बढ़ने लगीं। 1962 में चीन के साथ युद्ध, 1964 में चीन द्वारा लगाए गए परमाणु परीक्षण ने भारतीय नेतृत्व को अपनी परमाणु नीति पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर दिया। इस समय देश का नेतृत्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के मजबूत हाथों में था। इससे पहले जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री जी का आकस्मिक निधन हो चुका था और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन 18 मई 1974। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत ने राजस्थान के पोखरण में अपना पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण सफलतापूर्वक किया। इस ऑपरेशन का कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। वैज्ञानिक राजा रमन्ना और उनकी टीम ने इस अत्यंत गोपनीय मिशन को अंजाम दिया। भारत ने इसे शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट बताया, लेकिन दुनिया जान चुकी थी कि भारत अब परमाणु क्षमता हासिल कर चुका है। वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा के 5 स्थायी सदस्यों के अलावा परमाणु परीक्षण करने वाला पहला देश बन गया था। पोखरण प्रथम ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। कई देशों ने इसकी निंदा की और कनाडा, जिसने साइरस रिएक्टर में मदद की थी, उसने अपनी सहायता वापस ले ली। इसी परीक्षण के परिणाम स्वरूप 1974 में परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह NSG का गठन हुआ, जिसका उद्देश्य परमाणु प्रौद्योगिकी के प्रसार को रोकना था। भारत पर कई तरह के तकनीकी प्रतिबंध लगाए गए, लेकिन इन चुनौतियों ने भारत की आत्मनिर्भरता के संकल्प को और भी मजबूत कर दिया। पोखरण प्रथम के बाद लगभग 24 साल तक भारत ने कोई भी परमाणु परीक्षण नहीं किया, लेकिन 1990 के दशक में भारत का सुरक्षा वातावरण एक बार फिर से चुनौतीपूर्ण हो गया। पाकिस्तान की बढ़ती परमाणु क्षमता और चीन के साथ अनसुलझे सीमा विवादों ने भारत को अपनी परमाणु नीति और क्षमता पर गंभीरता से पुनर्विचार करने पर विवश कर दिया। तब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने एक अत्यंत साहसिक और गोपनीय निर्णय लिया। 11 और 13 मई 1998 को भारत ने पोखरण में ऑपरेशन शक्ति के तहत एक के बाद एक 5 भूमिगत परमाणु परीक्षण किए। इनमें एक 45 किलो टन का थर्मोन्यूक्लियर यानी हाइड्रोजन बम भी शामिल था। इन परीक्षणों के बाद भारत ने निर्विवाद रूप से खुद को एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र घोषित कर दिया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री वाजपेयी ने संसद में जय जवान और जय किसान नारे में जय विज्ञान जोड़कर देशवासियों में गर्व की लहर दौड़ा दी। पोखरण द्वितीय ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को स्तब्ध कर दिया। अमेरिका और जापान समेत कई देशों ने भारत पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने संकल्प 1172 पारित कर इन परीक्षणों की निंदा की। कुछ ही दिनों बाद पाकिस्तान ने भी अपने परमाणु परीक्षण कर लिए, लेकिन भारत ने इन सभी चुनौतियों का डटकर सामना किया और अपनी रक्षा क्षमता के साथ साथ आर्थिक विकास को भी प्राथमिकता दी। परमाणु शक्ति बनने के बाद भारत ने एक अत्यंत जिम्मेदार परमाणु सिद्धांत बनाया, जिसे 2003 में औपचारिक रूप दिया गया। इसका मूल आधार है विश्वसनीय न्यूनतम निवारण
यानी हम केवल उतने ही परमाणु हथियार रखेंगे जितने किसी भी संभावित हमले को रोकने के लिए जरूरी हो, न कि किसी हथियारों की होड़ में शामिल होने के लिए। और सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कि नो फर्स्ट यूज, यानी हम पहले उपयोग नहीं की नीति का पालन करेंगे। इसका अर्थ है कि भारत किसी भी देश पर परमाणु हथियारों का पहला इस्तेमाल नहीं करेगा। हाँ, अगर भारत पर परमाणु, जैविक या फिर रासायनिक हमला होता है तो हम बड़े पैमाने पर जवाबी कार्रवाई करने का अधिकार रखते हैं। भारत में परमाणु हथियारों के उपयोग का निर्णय केवल नागरिक राजनीतिक नेतृत्व द्वारा परमाणु कमान प्राधिकरण NCA के माध्यम से लिया जा सकता है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। अपनी निवारक क्षमता को विश्वसनीय बनाने के लिए भारत ने एक मजबूत परमाणु त्रय भी विकसित किया है। इसका मतलब है कि हम भूमि, वायु और समुद्र तीनों जगहों से परमाणु हथियार दागने में सक्षम हैं। भूमि से अग्नि जैसी बैलिस्टिक मिसाइलें, वायुसेना के लड़ाकू विमान और समुद्र में INS अरिहंत जैसी परमाणु पनडुब्बियां हमारी दूसरी मारक क्षमता सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को सुनिश्चित करती हैं। भारत का परमाणु कार्यक्रम सिर्फ सैन्य निवारण तक ही सीमित नहीं है। ऊर्जा सुरक्षा के लिए नागरिक परमाणु ऊर्जा का विकास भी इसका महत्वपूर्ण पहलू है। हमारा 3 चरणीय कार्यक्रम, जो प्राकृतिक यूरेनियम से होकर प्लूटोनियम और फिर भारत के विशाल थोरियम भंडारों के उपयोग पर केंद्रित है, इसी दिशा में एक दूरदर्शी कदम है। भारत थोरियम आधारित परमाणु ऊर्जा के विकास में दुनिया के अग्रणी देशों में से एक है। शुरुआत में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का सामना करने के बाद भारत ने धीरे धीरे वैश्विक परमाणु व्यवस्था में अपनी जगह बनाई। 2008 का ऐतिहासिक भारत अमेरिका नागरिक परमाणु समझौता एक मील का पत्थर है, जिसने भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु व्यापार के दरवाजे खोले। इसके अलावा रूस और फ्रांस जैसे देशों के साथ भी हमारे महत्वपूर्ण परमाणु सहयोग समझौते हैं। भारत ने परमाणु अप्रसार संधि NPT या व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि CTBT पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, क्योंकि वह इन्हें भेदभावपूर्ण मानता है। इसके बावजूद भारत एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति के रूप में अपने अप्रसार रिकॉर्ड और निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं को सख्ती से पालन करता है और MTCR जैसी कई अंतर्राष्ट्रीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं का सदस्य भी है। भारत के परमाणु शक्ति बनने से दक्षिण एशिया के भू राजनीतिक परिदृश्य में बड़ा बदलाव आया है। इसने पाकिस्तान और चीन दोनों के संदर्भ में भारत को एक विश्वसनीय निवारक क्षमता प्रदान की है। हालांकि यह क्षेत्र परमाणु जोखिमों से मुक्त नहीं है और भारत लगातार संयम और जिम्मेदारी की नीति पर जोर देता है। वैश्विक मंच पर भारत परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन का पक्षधर रहा है, बशर्ते यह सार्वभौमिक, सत्यापन योग्य और गैर भेदभावपूर्ण हो। भारत की परमाणु यात्रा वैज्ञानिक उत्कृष्टता, राजनीतिक इच्छाशक्ति और राष्ट्रीय सुरक्षा की अनिवार्यताओं का एक अनूठा संगम है। यह यात्रा शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु ऊर्जा के उपयोग से शुरू हुई और एक विश्वसनीय निवारक क्षमता स्थापित करने तक पहुंची। आज भारत न केवल अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए परमाणु प्रौद्योगिकी का विकास कर रहा है, बल्कि एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति के रूप में वैश्विक शांति और स्थिरता के रूप में भी योगदान दे रहा है। ज्ञान और सुरक्षा की इस यात्रा में भारत का संकल्प अटूट है। दोस्तों, यह थी भारत की परमाणु गाथा। उम्मीद है आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और रोचक लगा होगा। अगर हाँ, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके मन में कोई विषय पर कोई सवाल या विचार हो तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। इसको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।